दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि थंबनेल से आप देख रहे होंगे, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडिशनल हाइट इन शटरिंग। बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि शटरिंग में एडिशनल हाइट एज पर IS कोड क्या होता है और हम उसे बिल में कैसे क्लेम करते हैं। बेसिकली साइट के लोगों के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बिलिंग में हैं, क्वांटिटी सर्वे में हैं, तो ये चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम जानते हैं कि एडिशनल हाइट क्या होता है और कैसे क्लेम करते हैं हम बिल में। सबसे पहले हमने एक ये एलिवेशन बना रखा है जिसमें 3 फ्लोर बना दिया मैंने। ये राफ्ट है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या कुछ भी, ये बेसमेंट भी हो सकता है। बेसमेंट में जैसे लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट होता है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल होता है, NGL। तो इसमें हम करते क्या हैं, इस एरिया को जो टावर का एरिया है, बेसिकली ये जो एरिया है हमें इसे नॉन टावर बोलते हैं, जिसमें हम कार पार्किंग वगैरह बनाते हैं। बेसमेंट में अगर हो तो बेसमेंट में टावर के अलावा जो एरिया होता है वो कार पार्किंग के लिए होता है। लेकिन अगर ये ऊपर है तो कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गई या हॉस्पिटल्स हो गए, उनके आगे ऐसे पोर्च बना होता है, देखा होगा आपने। उस पोर्च को बनाने के लिए भी हमें एडिशनल हाइट की शटरिंग करनी पड़ती है। कैसे, वो देखते हैं। ये जो हमारे 3 मीटर के फ्लोर होते हैं, 3 मीटर 3100 या 3200 जो भी हो स्टैंडर्ड एज पर ड्राइंग, उसमें क्या होता है, हम यहाँ से प्रॉप जैक लगाते हैं बीम बॉटम पे। ये हमारा बीम है, तो प्रॉप जैक लगा के हम शटरिंग कर देते हैं इसकी डायरेक्ट। लेकिन अगर वही हमें ये छत लगानी हो, इसके लिए हमें प्रॉप जैक नहीं, इसके फोल्डिंग करनी पड़ेगी। मल्टी लेवल स्टेजिंग होगी, इसमें हम कपलॉक्स खड़े करेंगे, जैसे रेजर्स लगाएंगे। उसके बाद फिर एक लेवल हो गया, फिर इसके ऊपर ऐसे तैयार करेंगे। इसकी शटरिंग हमें इसके फोल्डिंग के थ्रू करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, बिल में हम कैसे लेते हैं, एज पर IS कोड 3.5 मीटर तक हम कोई भी एडिशनल हाइट क्लेम नहीं कर सकते। अगर हमारी राफ्ट से इस स्लैब की स्लैब बॉटम, बीम बॉटम नहीं, स्लैब बॉटम, कभी भी हम निकालेंगे एडिशनल हाइट, वो स्लैब बॉटम लेते हैं। स्लैब बॉटम अगर 3.5 मीटर तक है हमारे राफ्ट से, तो हम इसमें कोई भी एडिशनल हाइट क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 3 मीटर का एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर भी 3 मीटर का है, तो 3 और 3 6 मीटर हमारी टोटल हाइट बन रही है राफ्ट से। इसका इस स्लैब का जो टॉप है, मान लिया इसमें जो स्लैब की थिकनेस है वो है 200 mm। स्लैब की थिकनेस 200 mm मान लिया मैंने। तो इसकी हाइट हमारी जो हो जाएगी एडिशनल, इस जो नॉन टावर एरिया की हाइट है वो हमारी हो जाएगी 6 मीटर माइनस स्लैब थिकनेस माइनस हो जाएगा 0.2 मीटर, इज इक्वल टू 5.8 मीटर हमारी ये क्लियर स्पैन हो गई, क्लियर हाइट इसकी राफ्ट से इसकी स्लैब बॉटम। ये बीम है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा बीम होता है और उसमें स्लैब ये होता है। अगर 600 की बीम है, मान लिया 600 की बीम है और 150 या 200 की स्लैब है, तो इसका सेक्शन हमारा ऐसे बनता है, टी बीम की तरह जो हमारा बीम बनता है। ये स्लैब होता है और ये बीम होता है। क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो हमें इससे लेना है, स्लैब बॉटम से, ना कि इससे। स्लैब बॉटम की हाइट हमारी हो गई 5.8 मीटर। अब IS कोड क्या कहता है कि 3.5 मीटर के ऊपर, एवब 3.5 मीटर, आप पर मीटर पर मीटर एडिशनल हाइट क्लेम कर सकते हैं। 3.5 के ऊपर पर मीटर आप एडिशनल हाइट क्लेम करेंगे। कैसे क्लेम करेंगे वो हम देखते हैं। मान लिया
पहले तो हम ये देखेंगे कि एडिशनल हाइट कितनी आएंगी और कैसे हम लेंगे। अब ये 5800 में से अगर हम 3500 को माइनस करेंगे, 5.8 मीटर हमारी हाइट है माइनस 3.5 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 2.3 मीटर बचता है। तो 2.3 अगर आ रहा है, अगर ये 2.1 भी आएगा तो भी हमें 3 टाइम्स क्लेम करना है पर मीटर। पर मीटर का मतलब 1 मीटर तक, फिर एक से मतलब 3.5 मीटर के ऊपर। मान लिया कि हमारा यहाँ पे 3.5 मीटर यहाँ पे आ गया, 3.5 मीटर से 4.5 मीटर तक हम एक हाइट क्लेम करेंगे, 4.5 से 5.5 तक हम दूसरी हाइट क्लेम करेंगे, 5.5 से ऊपर जो भी हमारा बचेगा, अगर 6.5 के अंदर आता है तो हम तीसरी हाइट क्लेम करेंगे, अगर 6.5 से ऊपर भी है तो हम चौथी हाइट फिर उसके लिए क्लेम करेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है कि हम इसमें 1 टाइम क्लेम करेंगे, इसमें 2 टाइम क्लेम करेंगे, इसमें 3 टाइम क्लेम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एच पर IS कोड आप पर मीटर सिर्फ एक प्लान एरिया क्लेम करेंगे, वो भी प्लान एरिया एडिशनल हाइट में पेबल होता है, ना कि बीम बॉटम के साइड्स वगैरह। तो हम क्या करेंगे, इसका प्लान एरिया निकालेंगे। अगर हमारा मान लिया कोई ये इसका अगर हम प्लान बनाते हैं अगर, तो मान लिया कि कहीं ये हमारा टावर ऐसे जाके टावर एरिया है और हमारा पोर्च वाला जो ये एरिया है वो ऐसे है। अगर मान लिया हमारी ये पोर्च है या बेसमेंट है जो भी, जिसमें एडिशनल हाइट आएगी, तो अगर ये है तो हम इसका प्लान एरिया लेंगे, आउटर टू आउटर प्लान एरिया लेंगे, और सिर्फ प्लान एरिया ही लेंगे, इसमें बीम की साइड्स कहीं नहीं आएंगी, क्योंकि एडिशनल हाइट में बीम की साइड्स पेबल नहीं होती है। तो प्लान एरिया मान लिया कि हमारा ये 100 स्क्वायर मीटर है, या जो भी आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो 100 स्क्वायर मीटर अगर प्लान एरिया आ रहा है तो आपका इसका 3 टाइम्स होगा, मतलब कि 100 3.5 से 4.5 में, फिर 100 स्क्वायर मीटर 4.5 से 5.5 में, और 5.5 से 6.5 तक के बीच में जो भी आपकी हाइट आ रही है उसमें 100 के 3 बार ही होंगे। नहीं तो कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें 100 होगा, फिर इसमें 200 होगा और इसमें 300 होगा, तो 300 200 500 और 100 600 हो जाता है कई लोगों के अकॉर्डिंग। कई लोग ये मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है, इसमें एक बार में सारी फोल्डिंग लगाई जाती है और स्लैब डलने के बाद सारी की सारी फोल्डिंग रिमूव हो जाती है। आप अगर इसकी बात करते हैं कि इसमें एक टाइम होगा, इसमें 2 टाइम होगा, वो कहाँ पे हम लेते हैं वो भी आज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जहाँ पे हम प्लास्टर करते हैं, अगर हम यहाँ से प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर नीचे से ऊपर करते जा रहे हैं, तो हमने ये प्लास्टर कर दिया, ये प्लास्टर करने के बाद फिर हम ऊपर करेंगे तो भी हमें नीचे की फोल्डिंग लगाई रखनी पड़ेगी। ये करने के बाद जब हम यहाँ पे प्लास्टर करेंगे फिर भी हमें ये फोल्डिंग लगाई रखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ प्लास्टर में होता है कि हाइट्स के बाद, एक हाइट्स के बाद दूसरे में 2 टाइम्स 3 टाइम्स होता है, क्योंकि नीचे का सारा लगा रहता है। इसमें हम एक बार लगाते हैं, 1 टाइम यूज होता है, एक बार में सारी फोल्डिंग हमने लगाई, उसके बाद सारी एक साथ रिमूव कर दी। तो इसमें हमें डबल ट्रिपल का कोई फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ हर एक हाइट पे एक प्लान एरिया पेबल होगा। तो अगर मान लिया कि हमारे 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में हमें अगर ये हाइट 2.3 हाइट्स आ रही है 3.5 के ऊपर, तो एडिशनल हाइट हमारा बनेगा 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 3 इंटू जो प्लान एरिया है वो 100 हो जाएगा, मतलब 300 स्क्वायर मीटर ही आपका एडिशनल हाइट पेबल होगा। 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है आपका और 3 टाइम्स आ रहा है, तो यही पेबल होगा। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि रिपीट होता है। जी नहीं, रिपीट नहीं होता है, सिर्फ 1 टाइम पर मीटर हाइट पे कंसिडर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस या ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलता है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के मामले में। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाना चाहा था।
और बाकी अगर आप लोगों को कोई और भी टॉपिक न समझ में आता हो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू।